कुर्सी पर होते रहो। जो कसोवाल से है और ये हमारे गांव में इन्होंने जगह ली है और ये अब हमारे गांव में है, हमारी कलीसिया के रुकन है। पहले भी मेरा ताल्लुक़ इनके साथ काफ़ी गहरा रहा। मैं वहाँ पर भी इनके पास जाता रहा हूँ, उनके बच्चों के पास जाता रहा हूँ और जब ये यहाँ आए हैं तो इनका ताल्लुक़ इस चर्च के साथ है। तो मैं चाहूँगा हम इन्हें भी मुबारकबाद दें और ज़ोरदार तालियों के साथ। शुक्रिया भाई यूसुफ। चलो शुक्रिया। ओके सर, ओके। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जब तक खुदा का बंदा खुदा के कलाम को मुनादी करता है बड़ी होशमंदी के साथ, इस बार शोर नहीं होना सही। जब तक खुदा का फादर खुदा के कलाम की मुनादी करेगा बड़ी संजीदगी के साथ हमने सुनना है, शोर ना हो, हिलजुल ना हो, बड़े इत्मीनान के साथ सुनिएगा। और मैं भाई साहब को दावत दूंगा कि वो खुदा के कलाम की मुनादी हम तक जाएं। जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मसीह यस्सु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में सबको सलाम। सब खुश हैं? आए यस्सु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे अगर खुश हैं तो। आए इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, अपने कदमों पे खड़े होंगे। हम कलाम की तलावत के दौरान कलाम की तज़ीम के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे। ज़बूर की किताब में से आज शाम हम देखेंगे। ज़बूर की किताब उसका 22वां ज़बूर है और पहली 5 आयात फिर 16वीं आयत से 21वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तलावत करेंगे। कोई भी बुलंद आवाज़ से तलावत करने में मदद कर सकता है। ज़बूर की किताब में से 22 नंबर ज़बूर उसकी पहली 5 आयात फिर 16वीं से 21वीं आयत तक। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला फरियाद से क्यों दूर रहता है? ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कुदूस है, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीं है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कुल किया, उन्होंने तवक्कुल किया, तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा न हुए। मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और ढूंढते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर पूरा डालते हैं। लेकिन तू है खुदावन, दूर न रह। ऐ मेरे चारा साथ मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्तों के काबू से। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। शुक्रिया, तशरीफ रखें।
मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, और इसके बाद पादरी सुल्तान बरकत साहब का, जिन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ वेलकम किया इस जगह पे। आए पादरी साहब के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए ज़ोरदार ताली बजाएंगे, खुदा के खादम के लिए, और बहन के लिए भी, बुआ जी के भी ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। जब से मैं आया हूँ उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी खिदमत की, और मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे मैं पहले कई बार यहाँ आ चुका हूँ। इस तरह का रिलेशन या रिश्ता मुझे महसूस हो रहा था। तो पादरी साहब घर नहीं थे, लेकिन बाजी ने बड़ी मुझे कंपनी दी और बातचीत हम करते रहे, जैसे पहले से हम वाकिफ़ हैं। तो ये इनकी मोहब्बत है, ये इनका प्यार है, और ये खुदावंद यीशु मसीह में इनकी कह सकते हैं शख्सियत है, पर्सनालिटी है, जो मैंने देखी है। आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। आप आउट ऑफ रूटीन इबादत में मौजूद हैं। रूटीन के साथ लोग इबादत में आना चाहते हैं, वरना कहते हैं ठीक है संडे में जावांगे। अपने लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। आपको खुदा ने तौफीक दी है, आप उसकी हजूरी में आ सके हैं। इबादत हम किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं इबादत? किस लिए करने हैं इबादत? बरकत लैन वास्ते। किस लिए करने हैं? तो जो भी बंदा मीटिंग लीड कर रहा होता है वो कहता है खुदा आपको बरकत देगा, तालियां बजाएं। एक शख्स मीटिंग लीड कर रहा था, दाइम गिल, बड़ा मशहूर है, आपने सुना। वो गीत गाने से पहले कुछ कह रहा, कहता है जितने हाथ बुलंद करेंगे उतनी ज्यादा बरकत पाएंगे। तो जो भी शख्स मीटिंग लीड कर रहा होता है वो बरकत 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 के लिए, जो शख्स इबादत के लिए आना चाहता है वो भी चाहता है बरकत। तो आज अगर बरकत की बजाय अगर मैं कहूँ आपने दुखों को लेकर जाना है, तो फिर खुश होंगे कि नहीं? खुश होगे कि नहीं? नहीं होगे। लेकिन खुदा कहता है हम यीशु मसीह के लिए क्या करें? क्या करें? बरकत वास्ते सारे हाथ खड़े हो जाने, दुखों वास्ते कोई नहीं खड़ा। तो 22 नंबर ज़बूर जो हमने पढ़ा है ये मसीहाना ज़बूर है, और एक ज़बूर नहीं कई ज़बूर मसीहाना है। मसीहाना ज़बूर ऐसे ज़बूरों कहा गया जहाँ यीशु मसीह के बारे में पेशतर से पशीन गोइयाँ की गई हैं, नबूतें की गई हैं कि यीशु मसीह मुनज्जी खुदा कैसे आएगा, कहाँ आएगा, आने का मकसद क्या है और आकर क्या करेगा। जहाँ जहाँ भी यीशु मसीह के बारे में पहले से नबूती तौर पर कहा गया है उसको मसीहाना ज़बूर कहते हैं। और 22 नंबर ज़बूर नंबर 2 और भी हैं, ये मसीहाना ज़बूर है। और 22 नंबर ज़बूर में यीशु मसीह के दुखों को पेश किया गया। हमारे एक टीचर थे, बाइबल टीचर सर जैरल्ड माल साहब, पादरी जैरल्ड माल साहब प्रोफेसर, और वो कहते थे जो ज़बूरों की किताब है ये चबाने वाली किताब है। चबाने से क्या होता है? अगर रोटी खा रहे हैं चबा चबा खाइए, फिर क्या होएगा? क्या होएगा? फिर जल्दी हजम होती है, एक और उसका टेस्ट भी मिलता है। नंबर 3 ताकत और एनर्जी भी ज्यादा मिलती है। और प्रोफेसर साहब यही कहते थे कि जब हम चबा चबा कर बाइबल मुकद्दस को समझेंगे, खाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सुनेंगे, तो इससे हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, तकवीयत और कुव्वत और स्पिरिचुअल पावर्स हमें मिलेंगी और हम रूहानी तौर पर मजबूत होते चले जाएंगे। हालेलुया। इस दिन का ये चबाने वाली किताब एक शख्स लिखता है जो बाइबल मुकद्दस से ये बड़ी ही आसान है, इसमें से आसानी से गुजरा जा सकता है, और ये बड़ी ही मुश्किल है जिसमें से गुजरना बड़ा ही मुश्किल है। सेंट अगस्तीन का ये कहना है कि बड़ी आसान है, एक बच्चा भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, और ये बड़ी मुश्किल एक स्कॉलर भी इसको समझने से कर सकता है।
इसलिए ज़बूरों की किताब जो है ये बहुत ज़्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब है। और स्टार्ट में या इब्तिदा में जो मुकर्रीन थे या मुनाद थे, वो सबसे ज़्यादा जो मुनादी कहते हैं ज़बूरों की किताब में से करते थे, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन करना आसान लगती है। इसलिए ज़बूरों की किताब एक मसीही ईमानदार शख्स के लिए नहायत ही अहम तरीन किताब है। और 21वीं आयत तक एक स्कॉलर मुफस्सर लिखता है यीशु मसीह के 30 दुखों को बयान किया, 30 शिष्कियों को बयान किया गया। कितनी शिष्कियां? 30। इतने दुखों को इन 21 आयात में बयान किया गया। जो बाकी आगे जाते वो यीशु मसीह की जलाली जिंदगी के बारे में, जलाली बादशाही के बारे में बताया गया। और पहली जो 21 आयात, इसमें यीशु मसीह की 30 शिष्कियों को बयान किया गया है। और आज हम यीशु मसीह के दुखों पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। क्या वो अच्छे लगते हैं कि नहीं, या किस मकसद के लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया, किस मकसद के लिए यीशु मसीह ने सलीब उठाई। और ग्रंथी खात में मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है सलीब का पैगाम क्या है? सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो, और हम निजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत। इस सलीब के मुकाशफे को समझना और उसको समझकर उसको अपनी जिंदगी में जगह देना ईमानदार शख्स के लिए नहायत ही जरूरी है, ताकि उस भेद को समझकर आसमानी जिंदगी हासिल कर सके। एक मुफस्सिर कहता है सलीब जो है आसमान का दरवाजा या आसमान पर जाने की दरवाजा। तो जब तक हम यीशु मसीह के दुखों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कभी भी हम आसमानी दरवाजे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहली आयत में मुसन्निफ कहता है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे, कहाँ लिखा हुआ जब ये पूरा हुआ? ये 1000 साल पहले यीशु मसीह की पैदाइश से नबूवत की गई और पेशीन गोई की गई, जो पूरी होती है। कौन सा कलमा है? कहाँ पूरी हुई है नबूवत? चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये 1000 साल पहले मुकद्दस दाऊद नबी के वसीले से खुदा ने ये बात या पेशीन गोई करवाई कि यीशु मसीह के साथ ऐसा हो। और एक मुफस्सिर अपनी किताब में लिखता है यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में बाइबल मुकद्दस में 300 नबूतें मौजूद हैं, पेशीन गोइयां जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हुई हैं। और दूसरी आमद के लिए कितनी नबूतें हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं? 7045 कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे, क्या करेंगे, किनको साथ लेके जाएंगे, किस मकसद के लिए आएंगे, कब आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह वो बादशाही करेंगे। और उनमें से सिर्फ 3 नबूतें रह गई हैं जो पूरी होने वाली हैं, बाकी सारी पूरी हो चुकी। इसलिए दूसरी आमद नहायत ही अहमियत की हामिल है। और यहाँ यीशु मसीह के दुखों को बयान किया गया है। और पहला दुख जो है वो यीशु मसीह बयान करते, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस वक्त दाऊद नबी अपने बारे में कह रहा था, लेकिन ये नबूती तौर पर यीशु मसीह के बारे में कहा गया जब उसको सलीब दिए जाने से पहले या सलीब देते वक्त ये सारी नबूतें पूरी होती हुई नज़र हमें आती हैं। और एक मुफस्सिर लिखता सलीब जो है ये यूनानियों ने, फारसियों ने सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी। और जो यीशु मसीह की सलीब है वो तकरीबन 45 फुट लंबी सलीब थी जो यीशु मसीह को दी गई। फिर यूनानियों ने इसकी बुनियाद रखी, फिर
रूमियों ने जो यीशु मसीह को सलीब दिया, और रूमी लोग सलीब देने की महारत रखते थे, इसलिए कई दफ़ा तो अक्सर जो गार्ड थे वो आधे घंटे में किसी भी मुजरम को सलीब दे देते, और ये मुख्तलिफ तरह से मुजरम के साथ ट्रीट करते। और एक शख्स किताब में लिखता है यीशु मसीह की सलीब का वज़न कितना हो सकता है? 110 पाउंड उसका वज़न था, और 2 हिस्से थे, और किस तरह एक हिस्से का वजन फिर दूसरे का। लेकिन हम इस बात पर गौर करेंगे जो यीशु मसीह के बारे में पहले से नबूतें की गई कैसे पूरी होती हुई नजर आती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दी। ये बहुत बड़ा दुख था यीशु मसीह के लिए। फिर आगे लिखा है, ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता पर तू जवाब नहीं देता। ये बड़ा दुख है जब कई दफा दुआएं करते रहते, जवाब नहीं आता, हमारी मुश्किल हल नहीं होती, और हम फिर बड़े मायूस होते हैं। और फिर आगे यीशु मसीह के बारे में लिखा 6ठी आयत में, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान आदमियों में अंगुष्ठनुमा और लोगों में हकीर। लिखा अनाजील में वो अपने हाथ हिला हिला कर यीशु मसीह को ताने देते थे। और यशायाह किताब में लिखा है वो हकीरो मरदूद आदमियों में गिना गया। और फिर यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़हका उड़ाते हैं। जितने भी वहां सिपाही थे यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे, कहते तू अगर खुदा का बेटा या यहूदियों का बादशाह है, आपने ताई नीचे उतार। और एक शख्स कहता है अपने आप के बचा और मुझे हमें भी बचा। ये उसके मजाक उसके साथ किए जाते हैं। फिर लिखा है वो मुंह चढ़ाते और वो सर हिला हिला कर कहते हैं अपने को खुदा के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाएगा। इस तरह यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया। जब 16वीं आयत को देखते हैं और वहां लिखा है क्योंकि कुत्तों ने मुझे क्या किया है, घेर लिया है। फिर लिखा है बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए। इस कदर बड़ी मुश्किल में है यीशु मसीह। और फिर लिखा है वो मुझे ताकते और घूरते हैं। और फिर लिखा है मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। यीशु मसीह की कोई हड्डी टूटी सी के नहीं? क्यों नहीं तोड़ी गई? जो भी मुजरिम होता उसकी हड्डियां तोड़ते। और हड्डियों का तोड़ना 2 वजूहात बयान की जाती है। नंबर 1, मुजरिम को जल्दी मारने के लिए उसकी हड्डियां तोड़ी जाती ताकि वो खत्म हो जाए जल्दी। नंबर 2, उसका दर्द कम करने के लिए हड्डियां तोड़ी जाती। और नंबर 3, इस बात का सबूत हासिल करने के लिए या देखने के लिए क्या ये मुजरिम सलीब पर मर चुका है या नहीं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। जब 2 डाकू यीशु मसीह के साथ थे तो एक की जब उन्होंने देखा हड्डियां तोड़ी और वो मरा हुआ था, जब दूसरे की हड्डियां तोड़ी वो मरा हुआ था। जब यीशु मसीह के पास आए और सबसे पहले यीशु मसीह को सलीब पर से उतारना चाहते थे और उन्होंने कहा पता नहीं ये मरा कि नहीं, इसकी हड्डियां तोड़े ताकि ये मर जाए। जब वो हड्डियां तोड़ने के लिए उसके करीब उन्होंने देखा तो एक सिपाही कहता ये तो मरा हुआ पहले से। और उन्होंने फिर एक भाला उसकी पसली में मारा और फिर उनको यकीन हुआ ये मरा हुआ और उसकी फिर कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। और ये नबूवत जो 1000 साल पहले की गई थी वो पूरी होती है। इसलिए यीशु मसीह का दावा है मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। और फिर लिखा है वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं। और फिर लिखा है मेरी पोशाक पर क्या होता है, कुरा डालते हैं।
लेकिन तू है खुदा, दूर ना रह। बड़े दुख की हालत में यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐ मेरे चारा सास, मेरी मदद के लिए जल्दी कर, मेरी जान को तलवार से बचा और मुझे, मेरी जान को कुत्ते के काबू से और मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। किस कदर यीशु मसीह दुख की हालत में मौजूद हैं और कह रहे हैं, पुकार रहे हैं। और 22वां ज़बूर जो है ये नबूती तौर पर यीशु मसीह के लिए लिखा गया, और इसके लिखे जाने से ये बात ईमान में इजाफा करती है कि वाकई यीशु मसीह हमारे लिए बनी नूह इंसान के लिए बलिदान किया गया, उसको मारा। एक शख्स, मैं गाड़ी में आ रहा था, मौलवी साहब थे और वो आपस में बातें कर रहे थे, तबलीगी थे, और दूसरे को कह रहा है इसको तबलीग का ये जो बंदा दरमियान में बैठा हुआ, वो पश्तो में कह रहे थे, लेकिन मुझे इशारों की समझ आ गई क्या कर रहे हैं। और वो मुझसे पूछता है क्या हाल है भाई जी? मैंने कहा ठीक। क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं पादरी। कहता वो क्या होता है? मैंने कहा जैसे आपके मामा जब होते हैं तबलीग करते हैं या इमामत करवाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, मैं मसीहों का पादरी। कहते अच्छा अच्छा। और फिर उसने मोहम्मद के बारे में सिफ़तें करना शुरू कर दी, और मैंने उसको बताया ईसा मसीह जो है ये पूरी दुनिया के लिए कुफारा है, इसके बगैर निजात नहीं है, हर एक शख्स यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं आ सकता। कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, आप वो आएगा और मोहम्मद का उम्मती बनेगा, फिर वो माँ महदी आएगा, हुकूमत करेगा और फिर वो कलमा पढ़ेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं है। यीशु मसीह वाहिद हस्ती है जो दुनिया में इसलिए है ताकि सारी दुनिया निजात पाए। उसने सलीब पर अपनी जान दी ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाए? शिफा। जब मैंने उसको बताया यीशु मसीह कैसे आएगा और क्यों आएगा, मुझे कहता है आपका दिमाग बंद है। मैंने कहा मेरा बंद नहीं। इसलिए यीशु मसीह को जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे वो किस लिए उसने दुख उठाया, फिर हम कभी भी यीशु मसीह की पैरवी नहीं कर पाएंगे। हमारा रिलेशन यीशु मसीह के साथ कभी गहरा नहीं हो सकता जब तक उसके दुखों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ओदी कदर हो जाने जेड़ा गीत गाते हैं हम, कलवरी दे सहारे पापी ये कष्ट है। कलवरी के सहारे, सलीब के वसीले से, सलीब की कुदरत से, सलीब पर बहाए गए लहू के वसीले से हम शिफा पाते हैं, रहाई पाते हैं, निजात पाते हैं और बादशाही में दाखिल होने के लिए हम तैयार किए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जब तक यीशु मसीह के दुखों को समझेंगे नहीं, कभी भी सलीब का पैगाम हमारी समझ में नहीं आएगा। मुसन्नफ इसलिए लिखता है ओदी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए और उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, और उसके मार खाने से हम क्या पाते हैं? शिफा पाते हैं। मुकद्दस पतरस लिखता है उसके मार खाने से हम क्या पाते हैं? उसके मार खाने से तुम शिफा पाते, तुम शिफा पाते। मुकद्दस यशायाह नबी लिखता है उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। मुकद्दस पतरस लिखता है उसके मार खाने से तुम शिफा पाते। किस कदर उसने हमारे लिए अपने आप को सलीब के हवाले किया, किस लिए उसने हमारे लिए अपने आप को कोड़ों के हवाले किया, किस लिए उसने अपने आप को हमारे लिए थप्पड़ों के हवाले किया। दुख उठाया उसने और उसके मार खाने से हम शिफा पाते, रहाई पाते। और यशायाह नबी इसकी तस्वीर एक खींचता है, पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सिफा उसका 53वां बाब है और उसकी पहली आयत, कोई भी
पढ़ सकता है बुलंद आवाज से। इसलिए मैंने कहा था अगर आपको यीशु मसीह आज शाम कहे कि मेरे लिए दुख उठाओ क्योंकि मैंने आपके लिए उठाए, तो बरकत तो हम सब लेने के लिए खुदा की हुजूरी में मौजूद होते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है हमारे पैगाम पर कौन ईमान और खुदावंद का बाजू किस पर वो तो उस कंपल की, वो तो उसके आगे कंपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला, ना उसकी कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करते हैं तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके कैसे उसकी शक्ल को मसल दिया, कैसे उसकी खूबसूरती को खत्म किया। 45 नंबर ज़बूर नवीस कहता है मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मारता है, मैं अपने खुदावंद के लिए मालिक के लिए गाऊंगा। उसके होंठों से लताफत टपकती है और वो दुनिया में सारी दुनिया से सबसे ज्यादा हसीनो जमील। एक तरफ उसकी खूबसूरती की तस्वीर ज़बूर नवीस पेश करता है, एक तरफ उसकी मसली हुई सूरत को मुकद्दस इशारा पेश करता है। कैसा हसीन है जो सारी दुनिया में उस जैसा है, उसको दुनिया के लिए जब पेश किया गया उसकी लिखा कुछ हुस्नो जमाल नहीं, काम उसके क्या हो मुश्ताक, इस कदर उसको कोड़े लगाए गए। तारीख में लिखा है जो रूमी कोड़ा था और उसके आगे 9 शाखें होती है, 5 शाखें होती थी और 5 शाखों के आगे एक बोल लगा होता था लोहे का, और उस बोल में 9 शीशे लगाए, उसके पीसेस करके। तो जब एक बार उसको मारा जाता मुजरिम को तो कितनी बार लगता उसको? 5 बार। यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए? कितने खाए कोड़े यीशु मसीह? बाइबल में लिखा, ये यहूदियों की रवायत थी वो मुजरिम को 39 कोड़े लगाते, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा हुआ कि उसने 139 खाए हैं। लेकिन तारीख में लिखा है यीशु मसीह को जब कोड़े लगाए गए और ऐसा कोड़ा लगाया गया जिसकी 5 शाखें होती है और 5 शाखों के आगे बोल होते, और उस बोल में शीशे के टुकड़े लगाए जाते। जब उसको एक बार मारा जाता तो कितने जख्म होते उसकी कमर में? 5 के आगे फिर शाखें, और जब उसको मार के खींचते सारी चमड़ी उसकी उतर जाती, उसके रिगार में बनती। यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है, और उसकी हालत जो गैर हो जाती, इस कदर यीशु मसीह ने इंसान की खातिर इतना बड़ा दुख सहा। और एक मुफस्सिर लिखता है कि जब उसको कोड़े मारे गए इसके बाद वो बेहोश हो गया और एक वेलवेट की चादर ले उस पर फेंक दी गई, और जब खून खुश्क हुआ तो उस चादर को क्या किया गया? खींच दिया गया इस पर से। क्या हुआ हो? क्या हुआ चादर खींचने से? अगर आपके जख्म हो और वहां उस पर पट्टी लगा दी जाए और पट्टी जुड़ जाए और उसको खींचा जाए तो क्या होगा? कितनी तकलीफ हो सिर्फ एक जख्म की। अगर खून के साथ वो चिपक जाए और जुड़ जाए, जब उसको खींचे कि हम खींच नहीं सकते, इस कदर दर्द होता। लेकिन यीशु मसीह का सारा बदन लहू लहान था, और उस पर जब वेलवेट की चादर लपेटी गई और उसको जब खींचा गया, इस कदर उसका सारा बदन, सारा जिस्म और सारी उसके ऊपर जो खलड़ी थी किस कदर अधेड़ थी। और एक मुफस्सिर लिखते उसकी जो रिब्स थी वो नजर आना शुरू हो गई। जब चादर खींची गई उसकी सारी पसलियां नजर आना शुरू हुई। इस कदर उसको
मारा गया, घायल किया गया। इसलिए मुकद्दस यशायाह नबी उसकी पेशीन गोई करते कहता है, तो कुछ नौजवान नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों, वो आदमियों में फकीर हो, मरदूद और मर्दे का नाक रंज का आशना था, और लोग उससे गोया रुपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। कितनी कदर है मसीही ईमानदार। क्रिसमस पे शराबें पीना शुरू कर देते हैं और ईस्टर पे शराबें पीना शुरू। कितनी कदर है यीशु मसीह के कोड़ों। कुछ कदर ना की तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली। किसकी मुश्किलें उठाई यीशु मसीह ने? हम कदर करें या ना करें, उसने हमारी मुश्किलें उठाई और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और फिर लिखा है, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया। किसकी वजह से घायल किया गया? जब उसको कोड़े लगाने के बाद चादर जो लपेटी गई, उसको खींचा गया, उसको घायल कर दिया। वो सलीब उठाने के काबिल नहीं रहा, फिर भी उसने सलीब उठाई। और एक मुफस्सिर लिखता है, जब यीशु मसीह को कोड़े मारने के बाद सलीब दी गई उठाने के लिए, वो 3 बार सलीब उठाते हुए गिरा और फिर उसके अंदर ताकत न रही सलीब उठा सके अपनी। और जब वो गिरा तो एक शमौन जो कुरेनी हबशी था उसको ले गया ताकि उसके साथ उसकी मदद करे। इस कदर वो घायल किया, इस कदर उसको मारा गया। और लिखा है, हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया। और फिर आगे लिखा है, हमारी ही सलामती के लिए उस पर क्या हुई? सियासत का मतलब है इसको सजा दी, ताकि हम सलामत रहें, हम इत्मीनान से रहें, हम शादमानी से जिंदगी गुजारें, हम अपनी हयात हासिल कर सके, हम ऐसी जगह जा सके जहां ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना अवनाला है, ना वहां रोशनी की जरूरत है, ना वहां मुश्किलात हैं, वहां इत्मीनान है, वहां यीशु मसीह होगा, वहां जलाल होगा, वहां खुदा होगा, वहां बर्रा होगा, सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होगी। इसलिए हमारी ही बदकिरदारी की वजह से उसको कुचला। हमें किस तरह अपने खुदा यीशु मसीह को लेंगे? और फिर कहता कि उसके मार खाने से हम क्या पाएं? मुकद्दस पतरस कहता है, उसके मार खाने से तुमने शिफा। ओवरऑल बात करता है मुकद्दस यशायाह और मुकद्दस पतरस पर्सनल शख्सी तौर पर कहता है, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई, उसके जख्मों की, उसके कोड़ों की कदर करना सीखा। इसलिए जिस कदर यीशु मसीह ने बनी नूं इंसान की खातर दुख उठाए, उससे किस कदर अपने आप को उसकी हजूरी में, उसकी वफादारी में पेश करने की जरूरत है। इस ज़बूर नवीस की जो नबूती हैं, जो पेशीन गोई हैं, वो 1000 साल पहले जब बयान की गई और 1000 साल बाद उसको पूरा होते हुए हमने देखा है। और यशायाह नबी की जो तस्वीर है, जो ये पिक्चर पेश करता है, ये तकरीबन 700 साल पहले नबूती तौर पर बयान की। जब उसके जख्मों की, उसके कोड़ों की हम कदर करेंगे, फिर हम जानेंगे हम क्या हैं, यीशु मसीह
किस लिए दुनिया में आया। तो जब उसके हुक्मों की कदर हम कर पाएंगे फिर हम सारा कुछ करते हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, बड़ी मशहूर आयत है, खुदा ने दुनिया से क्या अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की उसके बाद खाने से अब्दी हयात मिलेगी हमें। कब? उसने तो मार खा ली, लेकिन हमें अब्दी हयात का मिलेगी जब उसके कोड़ों पर, उसकी सलीब पर, उसके मार खाने पर, उसके कांटों के ताज पर, उसके ब्लड पर ईमान लाएंगे। वाकई उसने हमारे लिए ऐसा किया, हम अब्दी हयात हासिल करें। जब तक इस मुकाशरे को नहीं समझेंगे हो सकता हम उस कीमती जिंदगी को हासिल ना करें। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, मैं अपने बदन पर क्या लिए फिरता हूं? क्या लिए फिरता हूं? मसीह के जख्म। आइंदा से कोई मुझे तंग ना करे। मैं अपने यीशु की, मसीह की दुखों की कमी पूरी कर रहा हूं। इसका मतलब उसकी कमी पूरी करने के लिए ईमानदारों को अभी जरूरत है यीशु मसीह के दुखों में शरीक। तस्वीरों के आगे झुकने से हम उसके दुखों में शरीक नहीं हो सकते। एक शख्स इंग्लैंड में है, उसके बारे में कहा जाता है वो हर साल अपने आप को सलीब देता है और सही कील लगवाता है और कहता है कि मैं हर साल अपने यीशु मसीह के दुखों में क्या होता हूं? शरीक होता हूं। एक नौजवान मुझे कहता है, पास्टर मैं पिछले साल मैंने पूरे 40 रोजे रखे हैं लेकिन हल्की शराब नहीं छड़ी है। क्या चेंजिंग आई है? सलीब पर कील लगवाने से हम उसके दुखों में शरीक नहीं हो सकते जब तक रूहानी तौर पर या बातनी तौर पर उसके दुखों को समझेंगे नहीं, अपने आप को उसके लिए चेंज नहीं करेंगे तो हमें कील लगवाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। 40 रोजे रखने से अगर हमारे बातन में चेंजिंग नहीं है, वो दुख उठाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम दुखों में शरीक होते हैं, तस्वीरों के आगे झुकते हैं या कील लगवाते हैं हर साल, तो हमें यीशु मसीह के मुकाशरे का नहीं पता तो फिर उसका फायदा नहीं है। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, मैं अपने बदन पर मसीह के जख्म लिए, कोई मुझे इंदा से तंग ना करे। तो जिस कदर अपने खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ऑटोमेटिकली वफादारी करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो तीमुथियुस के दूसरे खत में दूसरे बाब की 30वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ क्या कर, मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। और तीमुथियुस को खत लिखते पौलुस रसूल कहता है, जितने मसीह यीशु में राष्ट्रवाद की जिंदगी गुजारना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। हम क्या ढूंढ रहे हैं? आसानियां। जब यीशु मसीह के दुखों को हम देखेंगे, ऑटोमेटिकली दुख उठाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जब यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखेंगे, ऑटोमेटिकली हम उस सलीब के नीचे रहकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर बताएंगे लोगों कि यीशु मसीह किस लिए आया। फिर बताएंगे लोगों को उसने कोड़े किस लिए खाए। फिर बताएंगे लोगों को उसने कांटों का ताज उसको क्यों पहनाया गया।
फिर बताएंगे लोगों को उसने सलीब पर अपनी जान क्यों दी, फिर बताएंगे लोगों को उसके मुंह पर क्यों थूका गया, फिर बताएंगे लोगों को उसको उसका मजहका क्यों उड़ाया गया, फिर बताएंगे लोगों को उसने अपने आप को क्यों बदकारों के हवाले कर दिया। इसलिए पौलुस कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। कौन अंडरस्टैंड करें खुदा की कुदरत को? वरना बेवकूफ़ी हम समझते रहेंगे और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते रहेंगे, लेकिन जब यीशु मसीह के दुखों पर निगाह करेंगे आपको समझ आएगी यीशु मसीह ने मेरे लिए, यीशु मसीह ने आपके लिए दुख, उसने मेरे लिए दुख, उसके कोड़ों की कदर करना उस वक्त जानेंगे जब हम अपने आप को यीशु मसीह के ताबे करें। इसके दुखों को समझने के लिए अपने आप को उसके ताबे जब तक नहीं करेंगे कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, और उसके दुखों को अगर समझ नहीं पाएंगे तो फिर हम अब्दी जिंदगी में दाखिल होने का मुकाशा भी हासिल नहीं। मैं इसलिए आया ताकि वो क्या पाए, जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। थोड़े किस लिए आया? कसरत की जिंदगी देने के लिए। कसरत की जिंदगी देने से पहले उसको दुखों का सामना करना है, वरना वैसे नहीं मिल सकती थी। अपनी हयात देने की उसको कोड़े खाने पड़े, अपनी बादशाही में दाखिल करने की उसको दुख उठाना पड़ा। ऐसी खुशी देने के लिए बयान और समझ से बाहर है, उसको खुद दुख उठाना पड़ा। वैसे हम बड़ी खुशी नहीं मना सकते या मना रहे, वैसे हमारी जिंदगी में इत्मीनान नहीं आ गया जो बयान और समझ से बाहर है उसके मार खाने से। तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं क्या करता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। दुनिया से इत्मीनान नहीं मिले किसी। आप दिन रात काम कर लें, आपके पास बड़ा घर हो, आपके पास बड़ी गाड़ी हो, आपके पास रुपया पैसा हो, जब तक यीशु मसीह आपको इत्मीनान नहीं देगा, कभी भी आपका दिल इत्मीनान से